पूर्णिया कला भवन में आगामी 1 दिसंबर को निशुल्क सामूहिक विवाह महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन सनातन सेवा संघ पूर्णिया द्वारा किया जा रहा है। संस्था के अध्यक्ष अनिल कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी विवाह हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार संपन्न कराए जाएंगे। अध्यक्ष ने बताया कि विवाह हेतु लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना आवश्यक है। इच्छुक जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है। अब तक 7 जोड़ों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि अन्य जोड़ों का पंजीकरण जारी है। उन्होंने बताया कि जिनका रजिस्ट्रेशन 25 नवंबर तक पूरा होगा, उन्हीं का विवाह 1 दिसंबर को धूमधाम से और पूरी तरह निःशुल्क कराया जाएगा। कार्यक्रम में प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को विदाई के समय वह सभी आवश्यक सामान दिया जाएगा, जो परंपरागत रूप से लड़की की विदाई में दिया जाता है। संगठन की ओर से यह भी बताया गया कि प्रत्येक जोड़े के लिए अलग अलग मंडप की व्यवस्था की जाएगी और हर मंडप में विशेष ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से विवाह संपन्न कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 9431857449। दूसरा नंबर है 7909086011। कृपया इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग जो आगामी 1 दिसंबर को पूर्णिया में सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, हम लोग सनातन सेवा संघ के द्वारा जो हो रहा है, उसमें 21 साल की लड़कियों और 18 साल की लड़कियों के ऊपर के जोड़े को हम लोग उसका यहाँ पर पूर्ण पारंपरिक जितना भी तरीका होता शादी में जो उनके घर पर होता वैसे ही हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं। और अभी तक हम लोगों को 7 जोड़े का कंफर्मेशन हो गया है, 7। हम लोग का एम कम से कम 11 जोड़े का है, लेकिन अगर अधिक भी आ जाएंगे तो हम लोग उसको करने का प्रयास करेंगे। और ये हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम जो है बहुत ही अच्छे ढंग से हो। जो भी परिवार यहाँ पर आएंगे उनको हर तरह से हम लोग एक संतोषजनक जो वातावरण होता है शादी ब्याह में, वो हम लोग देने की कोशिश करेंगे। और आपके माध्यम से हम अभी आप सबको संदेश देना चाह रहे हैं कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसे गरीब परिवार है जो जिनके जोड़े मिल गए हैं लेकिन पैसे की कमी के चलते नहीं शादी कर पा रहे हैं, उन तक ये हम लोगों का संदेश पहुंचाइए और जल्द से जल्द हम लोगों से वो संपर्क करें और हम लोग उसको शादी ब्याह में जो भी मतलब उसको आगे का जो प्रक्रिया होगी उसको हम लोग समझाएंगे और हम लोग अच्छे से जो यादगार जो शादी होता है उनके लिए होगा। और आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है। निश्चित रूप से ये प्रोग्राम अच्छा हो। सर, किस डेट को किया जाएगा और जगह क्या होगी? ये हम लोग 1 दिसंबर शायद बुधवार है, सोमवार के दिन हम लोग स्थानीय कला भवन के प्रांगण में कर रहे हैं। वहाँ पर जितने भी जोड़े आएंगे सबके लिए अलग अलग मंडप बनाएंगे हम लोग, बरमाला होगा और हर जोड़े के साथ एक ब्राह्मण जो है जो उसको पूर्ण शादी ब्याह का जो भी तरीका होता है पूरी तरह से उनको हम लोग ये शादी कराएंगे पूरा। सर, ये संगठन के द्वारा पहली बार कराया जा रहा है या फिर इससे पहले भी किया गया है? नहीं, ये तो पहली बार हम लोग पूर्णिया में पहली बार करा रहे हैं। और हमारे साथ ये राजू सनातनी है, नीतीश निक्कू है, ये टीम है इनकी। और ये लोग जो है मधेपुरा में राजू कराए हैं 1-2 बार। हम लोग एक जगह इकट्ठा करेंगे। कला भवन तो शादी स्थल है और कोशिश करेंगे कि वहाँ से हम लोग एक बारात जो होता है अच्छा बारात निकले वहाँ से। और इंतजाम कर रहे हैं वहाँ से सब एक समूह में वहाँ से सब जो जितने दूल्हे हैं सबको वहाँ से निकाले बारात बन के फिर लोग कला भवन में आएंगे। और फिर वहाँ पर जो होता है बरमाला से लेके शादी ब्याह तक सब चीज़ हम लोग वहाँ पर करेंगे। उसके बाद फिर
खाना पीना भी सब चीज़ हम लोग जैसा होता है शादी में वैसे ही करेंगे, चाहे 1 हो या 11 हो या 15 हो 25 हो, जितना हो सब 25 तारीख तक ही डेडलाइन है। 25 तारीख तक लोग कांटेक्ट कर लें, हम लोग उसके बाद इंतजाम में जुड़ जाएंगे, तब फिर हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए किसी और को भी इनवाइट किए हुए हैं कि आप शादी में आइए, शादी हो रही है? ये हम लोग विचारणीय है अभी, देखते हैं हम लोग कुछ अगर कोई और सेलिब्रिटी अगर कुछ आ जाए हम लोग के पास, और देखते हैं कुछ अगर कुछ लोक गायक या लोक गायिका वगैरह भी अगर हम लोगों को सहयोग करेंगे तो उनको भी कांटेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर आ जाए, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी साथ में हो जाए। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ तड़क भड़क वाला काम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। सादगी ढंग से हम लोग जो भी जरूरी होता है हम लोग करेंगे। मीडिया वाले को लेकिन दावत होनी चाहिए, मिलनी चाहिए इस मौके पर। दिसंबर को सनातन सेवा संघ पूर्णिया के द्वारा निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हम लोग जो भी आर्थिक रूप से कमजोर हमारी बहनें हैं, जो भी परिवार है, उनसे संपर्क कर हम लोग उनसे आग्रह करते हैं कि यहाँ शादी कराया जाए और बड़े धूमधाम से शादी। इसके लिए हम लोगों ने विभिन्न सोशल मीडिया के माध्यमों से और मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम लोगों ने नंबर भी अपना जारी किया है, संपर्क नंबर जो आप देख रहे हैं हमारे सामने इस पोस्टर पे लिखा हुआ है। और जिस भी तरीके से हो रहा है, जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी हम लोग तक लोग पहुँच रहे हैं या हम लोग उन तक पहुँच रहे हैं और रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, 25 तारीख तक लगभग ये फाइनल कर लिया जाएगा कि कितना जोड़ा तक हम लोग पहुँच पाते हैं। पहली बार है, समस्याएँ आ रही है लोगों तक पहुँचने में, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से। और जिनकी भी शादी है हम लोग उपहार के लिए भी सर के द्वारा, विशेषकर मैडम के द्वारा, मैडम पिंकी गुप्ता जी के द्वारा उपहार की बौछार कर रहे हैं मैडम इस बार, तो निश्चित बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। अच्छा, संगठन की ओर से क्या उन्हें शादी का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा? जी, निश्चित रूप से दिया जाएगा। इसका ऑर्गेनाइजर कौन है, संस्थापक कौन है? सनातन सेवा संघ है। इसमें डॉक्टर गुप्ता जी का सहयोग है। सर की, डॉक्टर साहब की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें जो 4 नंबर जो दिखाई दे रहा है, इसमें से किसी भी एक नंबर पे जी 4 में से संपर्क करेंगे तो वो जी 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 निश्चित रूप से किसी भी नंबर पे संपर्क करेंगे। नजदीक किया जाए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? राजू सनातन, सनातन सेवा संघ अध्यक्ष। अच्छा सर, अध्यक्ष हुए। हम लोग के द्वारा 1 दिसंबर को सामूहिक विवाह रखा गया है और हमने कुछ नंबर जारी किए हैं। हमने कुछ नंबर ऐसे जारी किए हैं जिसमें जो भी पूर्णियावासी के लिए संदेश है कि जिसको भी अगर इस तरह का विवाह में भाग लेने का है, वो अपने बच्चों का या किसी का भी शादी कराए तो ये नंबर पर संपर्क करें। और ये पूर्णियावासी के लिए सबसे अच्छी बात है कि उसका लाभ उठाएं। क्या उद्देश्य है इसके पीछे ये उद्देश्य है कि जो गरीब बच्चे हैं उनकी अगर शादी नहीं हो पा रही है, अगर हमारे द्वारा अगर उसकी कुछ हेल्प हो जाती है तो वो अच्छी बात है, उनके लिए भी अच्छी बात है और मेरे लिए भी अच्छी बात है। और हमने जोड़ा के लिए जो उनके कपड़े हैं, उनका जो बेटी को सौगात में क्या दिया जाता है सारी व्यवस्था है। पलंग, बेड हुआ, पलंग हुआ, डाइनिंग टेबल हुआ, बर्तन हुआ, और उनके जो खर्चे होते हैं, जो मैंने लड़की लड़का को सजाने का, कपड़े, मतलब दहेज का जो सामान होता है वो चीज सारा दे हम लोग बहुत दिया जाएगा। वहाँ खाना पीना जो उन लोग के जितने भी आएंगे मेंबर, वो सब बाराती लोग आएंगे सब। हाँ, जोड़े का रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है? अभी तक 7 जोड़े का हो चुका है। 25 तारीख के अंदर में अगर जितना भी हो जाए वो मान्य है, उसके बाद फिर क्लोज हो जाएगी। ठीक।